जंतर मंतर पर चल रहा सोनम वांगचुक का अनशन अब एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया है जहां सबसे बड़ी चिंता उनकी सेहत को लेकर जताई जा रही है। अनशन को करीब 16 दिन हो चुके हैं और लगातार बताया जा रहा है कि उनकी तबीयत बिगड़ रही है। सोनम वांगचुक ने अपना अनशन कॉकरोच जनता पार्टी के साथ शुरू किया। हालांकि जिस संगठन के साथ उन्होंने ये अनशन शुरू किया, जिस पार्टी के साथ उन्होंने ये प्रोटेस्ट जारी किया, उसके प्रमुख चेहरे अभिजीत दीपके, सौरभ और अन्य सदस्य फिलहाल इस भूख हड़ताल में शामिल नहीं हैं। इसे लेकर भी अलग अलग तरह की चर्चाएं हो रही हैं। कई पत्रकार, सामाजिक कार्यकर्ता, अभिनेता और राजनीतिक नेता जंतर मंतर पहुंचकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने वांगचुक से अनशन खत्म करने की अपील भी की है। वहीं सरकार से भी मांग की जा रही है कि प्रदर्शनकारियों की बात सुनी जाए और बातचीत के जरिए इस गतिविधि का समाधान निकाला जाए। आदाब, मैं हूं आयशा, आप देख रहे हैं पब्लिक फेस। ये तस्वीर है सोनम वांगचुक की, इंजीनियर, शिक्षाविद, रेमन मगसेसे पुरस्कार विजेता, जिन्होंने दुनिया में भारतीय झंडा ऊंचा किया। हाँ, वही व्यक्ति जो हाल ही में लद्दाख के लोगों के अधिकार की मांग कर रहा था और बीजेपी सरकार को अपने वादों की याद दिला रहा था। इसलिए साजिश रचकर उन्हें राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत जेल भेज दिया गया। महीनों तक जेल में सड़ते रहे। इन तस्वीरों को पहली नजर में देखकर बहुत अजीब लगता है, लेकिन घबराइए मत, सोनम वांगचुक एक बार फिर प्रदर्शन कर रहे हैं आम जनता के लिए। सोनम वांगचुक पिछले 16 दिनों से भूख हड़ताल पर हैं, यानी 16 दिन से कुछ नहीं खाया। अब उनके शरीर में खड़े होने का, खुद चलने की ताकत नहीं बची है। मुश्किल से कुछ शब्द बोल पा रहे हैं। इस आंदोलन को अब कई छात्र संगठनों का भी समर्थन मिल रहा है, जैसे कि आयशा ने भी अपना समर्थन दिया और कई सामाजिक कार्यकर्ता तथा छात्र इस प्रदर्शन में शामिल हुए। लेकिन सवाल ये है कि क्या सोनम वांगचुक इस लड़ाई से बिल्कुल अकेले हैं? नहीं, पिछले कुछ दिनों में देश की कई जाने मानी हस्तियां उनके समर्थन में सामने आई हैं, जिनमें राजनेता, जर्नलिस्ट, एक्टर्स और कई लोगों ने समर्थन किया। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा, सोनम वांगचुक जी देश के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मैं उनके स्वास्थ्य को लेकर चिंतित हूं। उनसे आग्रह करता हूं कि अपना अनशन समाप्त कर दें। सरकार को उनकी बात सुननी चाहिए और उनसे संवाद करना चाहिए। मैं 16 जुलाई को जंतर मंतर जाकर उनसे मिलूंगा। पूर्व महाराष्ट्र मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने सोनम वांगचुक से अपील की कि वह अपनी जान खतरे में ना डालें। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई लंबी है और देश को आगे भी उनका नेतृत्व चाहिए और जरूरी है उनका जिंदा रहना। फिल्म 3 इडियट्स में चतुर का किरदार निभाने वाले अभिनेता ओम वैद, जिन्होंने फिल्म में उस किरदार के साथ काम किया था जो सोनम वांगचुक के जीवन से प्रेरित माना जाता है, उन्होंने भी भावुक वीडियो जारी करते हुए कहा, मैं नहीं चाहता कि असली फुनसुक वांगडू मर जाए। उन्होंने लोगों से अपील की कि वह इस आंदोलन को गंभीरता से लें और सोनम वांगचुक का साथ दें। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी उनकी सेहत को लेकर चिंता जताई और सरकार से उनकी मांगों को गंभीरता से बातचीत करने की अपील की। समाजवादी पार्टी की युवा सांसद प्रिया सरोज ने भी सोनम वांगचुक के आंदोलन का समर्थन किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की अपनी वीडियो जो इंस्टाग्राम पर, उसमें उन्होंने कहा कि 14 जुलाई शाम 4 बजे वो प्रोटेस्ट ज्वाइन करेंगी और चाहती हैं कि और जो युवा हैं वो उनके साथ जुड़े। तृणमूल कांग्रेस के सांसद महुआ मोइत्रा ने भी कहा कि सरकार को चुप रहने के बजाय संवाद करना चाहिए। जीनत अमान, नसीरुद्दीन शाह, दिग्गज अभिनेत्री रत्ना पाठक शाह, अरुंधति रॉय, अर्थशास्त्री ज्योति घोष, सामाजिक कार्यकर्ता ललित रामदास, कविता श्रीवास्तव, इतिहासकार तनिका सरकार, प्रोफेसर निवेदिता मेनन, फिल्म मेकर संजय काक और कई शिक्षाविदों व सामाजिक कार्यकर्ताओं ने संयुक्त बयान जारी कर सोनम वांगचुक से अनशन समाप्त करने की अपील की। जब कुछ कलाकार, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और विपक्षी नेता आवाज उठा सकते हैं, तो करोड़ों छात्र, उनके परिवार और देश का बाकी समाज, सरकार कहां है? सत्ता में बैठी सरकार इस पूरे मामले पर चुप्पी साधे बैठी है, जो कि भारत की छवि के लिए बहुत ही खराब बात है। अब आपके मन में सवाल होगा कि सोनम वांगचुक 16 दिन से भूख हड़ताल क्यों कर रहे हैं? अब आपके मन में सवाल होगा कि सोनम वांगचुक 16 दिन से भूख हड़ताल पर क्यों है? तो आपको बता दें कि सोनम वांगचुक जो है वो स्टूडेंट्स के लिए प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नीट परीक्षा जो लीक हुई थी उसके लिए वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नीट पेपर लीक की वजह से कम 20 छात्रों ने आत्महत्या कर ली थी। अगले साल नीट और अन्य परीक्षा की तैयारी करने वाले युवा इस साधारण बात को नहीं समझ पा रहे कि यही गड़बड़ी अगले साल भी जारी रहेगी। व्यक्तिगत रूप से सोनम वांगचुक करोड़ों लोगों के बीच
अपनी बात रख रहे हैं भूख हड़ताल को लेकर। व्यक्तिगत रूप से सोनम वांगचुक करोड़ों कमा सकते हैं, लग्जरी लाइफ जी सकते हैं। उनकी दुनिया भर में जो सम्मान मिला है वह अज्ञात उत्साह के साथ फिर भी देश के युवाओं के साथ खड़े हैं, और जो उन्हें सम्मान मिला है वो उसके साथ पूरी जिंदगी बिता सकते हैं। अगले जन्म में भी उनका नाम जो है शायद लोगों को याद रहे। अगर पीड़ित खुद आवाज नहीं उठाएगा तो दूसरा व्यक्ति उसके लिए कितना और क्यों लड़ेगा, यह बुनियादी सवाल है। फिलहाल प्रदर्शन जारी है और सबकी नजर इस बात पर टिकी है कि सरकार की ओर से क्या कदम उठाया जाता है और क्या बातचीत के जरिए इस अनशन का कोई हल निकलेगा या नहीं। क्या आप इस प्रोटेस्ट में शामिल हुए? कमेंट्स में जरूर बताइए। बने रहिए पब्लिक फेस के साथ।